हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपने इमेज फॉर्मेशन किया था स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, तो इसके बाद अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला बोलते हैं उसको। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, अपने दो दर्पण पड़े हैं, गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। इसमें बिंब, अगर इसकी डेफिनेशन लिखो तो आप बिंब, प्रतिबिंब व फोकस दूरी के मध्य जो संबंध होता है उसको अपने क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। यानी कि U, V एंड F में रिलेशन निकालना। ठीक है, U, V और F में रिलेशन निकालना। तो दर्पण सूत्र निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, कोई भी एक अवतल दर्पण ले लिया, जैसे अपने ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव इसका, ये फोकस बिंदु और ये अपना वक्रता केंद्र। ये दूरी आपको बताया मैंने, माप करके लेनी है जितनी। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो आगे ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। इससे इमेज से बनेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इमेज फॉर्मेशन में अपने प्रतिबिंब बनाए थे कि जब अनंत पर हो, सी से परे हो, सी और एफ के मध्य हो। ठीक है, इस प्रकार से बनाए थे। तो आपको कोई भी एक इमेज बनानी है। ठीक है, जैसे आप मान लो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पड़ा हुआ ए बी, इसकी प्रतिबिंब बनाना आप, तो आपको 2 प्रकाशीय किरणें लेनी है। पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो परावर्तन के पश्चात कहां से निकल गई, फोकस बिंदु से। ठीक है, दूसरी प्रकाशीय किरण अपने निकाल दी फोकसीय किरण, जो फोकस बिंदु में से आपतित होती हुई परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ ये परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें काटते हैं। तो ये अपना प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। इसकी प्रकृति वगैरह कर ली थी अपने, स्त्री वगैरह सब कुछ कर लिया था। आपने दर्पण सूत्र निकालने के लिए ये एक बिंब का, प्रतिबिंब का निर्माण किया। ठीक है, तो दर्पण सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने मान लेते हैं जो ये प्रकाश की किरणें ये दर्पण पर बिंदु किसी M पर आपतित होती है। ठीक है, और ये जो प्रकाश, ये फोकसीय किरणें ये दर्पण के किसी N बिंदु पर आपतित होते हैं। ठीक है, अब अपने क्या करने हैं, इसमें त्रिभुज लेने हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं बेसिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आपको सारे के सारे कोण पता होने चाहिए और त्रिभुजों के बारे में पता होना चाहिए कि समरूप कौन से होते हैं, सर्वांग सम कौन से होते हैं। इसलिए सबसे पहले वो करवाया गया। ठीक है, तो वो ध्यान में रखते हुए आप लोग इस डेरिवेशन को करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, आपको त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट से बना है, जो 2 त्रिभुज लेने हैं आपको। ये बिंब से, ये बिंब है, इससे वर्टिकली अपोजिट 2 त्रिभुज बने हुए हैं, शीर्षामुख 2 त्रिभुज हैं, एक ये और दूसरा इसी लाइन पर ये वाला ट्रायंगल। तो अपन देखेंगे त्रिभुज ABF और त्रिभुज FPN में या PNF में, ये 2 त्रिभुज है। ये वाले 2 त्रिभुज लिए अपने। ठीक है, इसको आपको समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। देखो ये जो N पॉइंट है इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इसको मिलाओगे तो लगभग लंब ही होगा ये इसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। देखो कर्व पर अगर आप कोई भी लंबांश लेते हो तो वो उस पर कोई रेखा गिनते वो लंब रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली रेखा इस पर क्या रहेगी, लंब रहेगी, क्योंकि N बिंदु बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है इसको। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूफ करना, आपको समरूप प्रूफ करना, सिमिलर प्रूफ। तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए आपको गुणधर्म बताए थे
कोई भी एक गुणनफल लगाना आपको, जैसे कोई दो कोण बराबर कर देते हो तो वो त्रिभुज क्या आते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इसमें कौन से दो कोण बराबर हैं, ध्यान दोगे आप। पहला तो ये कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसी के संगत इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का, क्योंकि बहुत ही नजदीक है तो ये सीधी रेखा ही मान के चलेंगे, ठीक है। और दूसरा कोण कौन सा, इसको लिख लो आप लोग, कोण ABF बराबर है कोण NPF के, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। दूसरा एंगल बराबर यदि अपने करें तो कौन सा, ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके कोण, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। तो आप लिख दोगे AFB है वो बराबर होगा किसके, PFN के, PFN के। कारण क्या लिखोगे इसका, शीर्षाभिमुख कोण। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण से एंगल एंगल गुणनफल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ABF है वो प्रूफ सिमिलर प्रूफ हो जाएगा किसके, PNF। देखो जो समरूप त्रिभुज है इसकी शर्त होती है कि इसमें जो संगत भुजाएं होती है वो क्या रहती है, समान अनुपात में रहती है। तो संगत भुजाओं को क्या सिद्ध करें, अपने समान अनुपात में सिद्ध करना है। AB के यदि मैं संगत देखूं तो कौन सी है इसमें, PN। तो लिखोगे आप लोग AB बटा में PN बराबर। दूसरी अगर आप देखो BF के संगत इस त्रिभुज में कौन सी है, FP, BF बटा में FP। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दोगे आप लोग, 1 दे दो, ठीक है। यहां तक समझाया आपको, कुछ भी नहीं किया। ये दो त्रिभुज लिया, इनको समरूप सिद्ध किया। कोई भी दो कोण बराबर करने होते हैं तो ये 90 और 90 बराबर कर दिया आपने, और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर दिया। इसके बाद समरूप सिद्ध होने के बाद हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो संगत भुजा AB के संगत कौन सी, PN, तो AB बटा में PN लिखा। और दूसरी BF के संगत कौन सी, FP, तो BF बटा में क्या रखा, FP रखा। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ। इसी प्रकार आपको अब पहले तो बिंब से जो वर्टिकली अपोजिट त्रिभुज बने थे वो लिए अपने, अब प्रतिबिंब से जो बन रहे हैं वो लेने। प्रतिबिंब ये रहा A', B'। इससे कौन से वर्टिकली अपोजिट त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, शीर्षाभिमुख त्रिभुज। एक तो ये है और दूसरा ये वाला, यानी कि ये और ये त्रिभुज लेने हैं अब आप, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। पहले बिंब से जो बने थे ये और ये लिया, अब प्रतिबिंब से ये और ये लो, ठीक है। तो मैं त्रिभुज की बात कर रहे हैं किसी A', B', F व त्रिभुज MPF में, इनको भी समरूप सिद्ध करना आपको, ठीक है। तो वैसे ही कर देंगे जैसे ऊपर वाले की अपने, ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि बहुत ही नजदीक होगा तो इसके लंबवत ही रहेगा, ठीक है। ये एंगल भी 90 का। तो आप लोग लिख दोगे कौन, A', B', F बराबर होगा किसके, MPF के, MPF, ठीक है। कितने का, 90 डिग्री का। और दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये वाला कोण B' या A', कोण A', बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के PFM के, कोण PFM के बराबर हो जाएगा। कारण आप लिख दोगे क्यों बराबर हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। तब दो कोण बराबर हो गए तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल गुणधर्म से ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज A', B', F समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज MPF, ठीक है, MPF। अब वही चीज लगाओगे आप लोग, जब यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो संगत भुजाएं आप लोगे इसमें, संगत भुजाएं यदि आप देखो इसमें
ए डैश बी डैश के संगत कौन सी, एम पी, बटा में लिख दो क्या, एम पी। दूसरा बी डैश एफ के संगत कौन सी, बी डैश एफ के संगत एफ पी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने पास 2 समीकरण आएगी, एक और ये वाली दूसरी। ठीक है, इन्हीं समीकरणों से अपने दर्पण सूत्र निकालेंगे। देखो समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में देखो आप बाय 1 क्या अपने पास ए बी बटा में पी एन, पी एन है, पी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन कहाँ है, देखो ये पी एन, ठीक है, और पी एन और ये ए बी है। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रकाश एक किरण क्या है, समांतर है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है। तो अगर ये एम पी है, किसके बराबर होगी, ये ए बी के, ये भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है और ये भी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो इस एम पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो पी एन की बात कर रहे हैं, पी एन ये एम पी है, सॉरी पी एन ये वाला, पी एन किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश के। ये इस रेखा के क्या है, समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। अब ये पी एन है वो किसके बराबर रहेगी, ए डैश बी डैश के। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए डैश बी डैश बराबर किसके, बी एफ बटा में, बी एफ बटा में एफ पी। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसमें आप देखो एम पी जो है समीकरण 2 से, समीकरण 2 में एम पी है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, एम पी। अब देखना आप इसको, एम पी है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, दूरी है। तो ए डैश बी डैश बटा में एम पी की जगह आप क्या रख सकते हो, ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ये बी एफ बटा में एफ पी। ठीक है, अब इसका आप व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम करोगे तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश एफ पी बटा में बी एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम किया यानी ये पलट दिया इसको। ठीक है, अब इसको समीकरण 3 दे दो आप लोग, इसको 4 दे दो। 3 और 4 से देखो ए बी बटा में ए डैश बी डैश है और ये भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, तो दोनों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे आप। समीकरण 3 और 4 की तुलना करनी, 3 व 4 की तुलना करने, तुलना करोगे तो क्या होगा आपके पास, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, इसकी वैल्यू क्या है, बी एफ बटा में एफ पी, इसकी जगह रख दी अपने बराबर किसके, एफ पी बटा में बी एफ। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 5 दे दो। यहाँ तक समझा आप। ठीक है, देखो पहले आपने ये 2 त्रिभुज लिए थे, इनको समरूप सिद्ध किया, फिर ये लिए थे, इनको समरूप सिद्ध किया, संगत भुजाओं को समानुपात में किया, समीकरण 1 और 2 आई। ठीक है, अब समीकरण 1 को थोड़ा सा संशोधित किया आपने, कैसे, इसमें नीचे क्या था, पी एन था, पी एन को किसके बराबर रख दिया, ए डैश बी डैश से, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो समीकरण 3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 को थोड़ा सा संशोधित किया आपने, एम पी जो था, एम पी को क्या लिख सकते थे आप, ए बी, तो एम पी को अपने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, तो समीकरण क्या आ गई, 4 आ गई। अब समीकरण 3 और 4 से देखो आप लोग, ए बी बटा में ए डैश बी डैश है और ये ए बी बटा में ए डैश बी डैश, दोनों सेम ही वैल्यू है, तो इन दोनों की क्या कर दोगे आप लोग, तुलना कर दोगे। तुलना करोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि बी एफ बटा में एफ पी बराबर एफ पी बटा में बी एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू है वो रखनी है सारी की सारी। ठीक है, समीकरण नंबर 5 में तो बी एफ निकालो सबसे पहले आप लोग, बी एफ, बी एफ क्या होगा, देखो बी से लेकर के एफ तक ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी, इस बी एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, बी पी माइनस एफ पी, बी पी माइनस एफ। देखो ये वाली डिस्टेंस है, बी एफ निकालनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस बी पी में से यदि आप इतनी माइनस कर दोगे
तो क्या आ जाएगी बी एफ। कारण ये ऐसा क्यों किया आपने, देखो पी एफ डिस्टेंस कितनी होगी, फोकस दूरी को किससे लिखते हो आप लोग, स्मॉल एफ से लिखते हो, ठीक है। और बिंब की दूरी को जैसे ये है उसको आप किससे लिखते हो, यू से, ये पूरी डिस्टेंस यू है। और प्रतिबिंब की दूरी को आप किससे लिखते हो, वी से। तो यू वी एफ में रिलेशन निकालना आपको, इसलिए इसी फॉर्म में निकालेंगे अपन। तो बी एफ को अपने क्या लिख दिया, बी पी माइनस एफ पी, बी पी माइनस एफ पी, ठीक है। यहाँ आप लोग सारी वैल्यूज रख दोगे। बी पी कितना होगा, देखो साइन कन्वेंशन लॉ लगाना आपको, यहाँ चिन्ह परिपाटी का नियम यूज करते हुए आप लोग इसकी वैल्यू रखो, बी पी, बी पी, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में दूरियां मापते हो तो पॉजिटिव होते हैं, विपरीत दिशा में मापते हो तो नेगेटिव। अब आपतित किरण की दिशा ये है, ठीक है, और आप दूरी कैसे माप रहे हो, ऐसे बी पी, ध्रुव से दूरियां मापी जाती हैं सारी, बी पी ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसी प्रकार एफ पी, एफ पी कितना होगा, एफ से पी तक या पी एफ जिसको आप, ठीक है, ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ वैल्यूज रखोगे आप लोग, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस का एफ, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस वाले को आगे लेते हैं एफ माइनस यू। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, बी एफ की, ठीक है। इसके बाद अपने एफ पी डिस्टेंस निकालते हैं, एफ पी, एफ पी, एफ पी कितनी है, स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ माइनस किया, ठीक है। एफ पी निकाल रखनी है आपने, स्मॉल एफ, ठीक है। इसके बाद एफ पी आ गई बी एफ, बी एफ क्या होगी, 1 सेकंड रुकना भी, यहाँ आप लोग बी एफ नहीं है, बी डैश एफ होगा इसमें, बी डैश एफ है, बी डैश आएगा। सो यहाँ से लिया था आपने इसको, इसलिए बी डैश आएगा, बी नहीं आएगा, बी डैश। किसका व्युत्क्रम लिया तो नीचे बी डैश आएगा, ठीक है। ये बी डैश आ, तो बी डैश एफ निकालना आपको, ठीक है, बी डैश एफ। बी डैश एफ डिस्टेंस क्या होगी, यहां से बी डैश एफ, ये वाली डिस्टेंस ये निकालनी है आप। ये क्या होगी, बी डैश पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी होगी। बी डैश पी कितना आपके पास, बी डैश पी, बी डैश पी कितनी है, वी डिस्टेंस है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से वी है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इस पी से इधर वाली दूरियां क्या रहती है, नेगेटिव रहती है अवतल दर्पण। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा। एफ पी आपने निकाल रखी है माइनस एफ, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे, माइनस वी माइनस माइनस काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो या इसको एफ माइनस क्या लिख दोगे, वी लिख दो। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी डैश एफ आ गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू निकाल के आपको कहाँ रखनी है, इस समीकरण नंबर 5 में रखनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दर्पण सूत्र। तो इसको अपने थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भी इसका। इसके बाद देखो आप समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में वैल्यू पुट करो, बी एफ कितना है, बी एफ ये रहा, बी एफ की वैल्यू कितनी है, एफ माइनस यू। एफ पी की कितनी है, एफ पी माइनस का एफ, फिर से एफ पी, एफ पी की वैल्यू माइनस का एफ, बी एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ की वैल्यू कितनी निकाली आपने, एफ माइनस वी, एफ माइनस वी। इसको सॉल्व करना आप, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप, इसकी इससे गुणा करोगे, एफ माइनस यू,
एफ माइनस वी, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, एफ की एफ से करोगे तो एफ स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, एफ की एफ से मल्टीप्लाई करोगे एफ स्क्वायर, एफ की माइनस वी से माइनस वी एफ, माइनस यू की एफ से माइनस का एफ यू, माइनस यू की माइनस वी से प्लस का यू वी बराबर एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग, यू वी पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पढ़ा रहने दो, माइनस वी एफ और माइनस वी यू है, इसको राइट हैंड साइड में ले दो, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का वी एफ, और इधर जाएगा तो प्लस का यू एफ। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यू वी एफ का दोनों तरफ भाग देना, दोनों तरफ भाग दो, यू वी बटा में यू वी एफ बराबर वी एफ बटा में यू वी एफ प्लस यू एफ बटा में यू वी एफ। ठीक है, अब यहां से देखो यू वी से यू वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी एफ से वी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बच्चा आ गया 1 बटा में एफ, 1 बटा में यू प्लस 1 बटा में वी। ये अपना आ जाएगा दर्पण सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ड्राइव करना है दर्पण सूत्र। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान दोगे। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, एक इमेज बनानी है। ठीक है, अपने सी से पर रख के एक इमेज बना दी। ठीक है, ए बी की, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। अब आपको क्या करना है, पहले ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, इनको समरूप सिद्ध करना है, संगत भुजाएं समानुपात में करनी है। ठीक है, और दूसरा ये त्रिभुज लोगे आप लोग, इस बिंब के वर्टिकली प्रतिबिंब के वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, तो इनको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना। ठीक है, इनको समरूप सिद्ध करोगे, संगत भुजाएं समानुपात में करोगे। ठीक है, फिर इनकी क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। तुलना करोगे, तुलना करने से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा, इन सभी की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ रखनी है और उसको सोल्व करना है, और लास्ट में यू वी एफ का क्या करना है, भाग देना। और इसको आप लोग घर पे कॉपी पे एक बार और करके देखोगे तभी हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसको समझते हुए घर पे आप लोग इसको करके देखो। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। देखो ये ऐसा लेसन है एक जिसमें से 101% न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इस लेसन में से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो इस लेसन का कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, आप सारे के सारे न्यूमेरिकल करके देखने, और जो नहीं होता उसको कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, ताकि आगे उसको समझाया जा सके। तो न्यूमेरिकल सारे करके देखने, जितने पॉसिबल हो सकेंगे वो मैं करवाऊंगा, और बाकी आपको भी करके देखना है। ठीक है, तो ये था अपना दर्पण सूत्र, इसको आप लोग घर पे सोल्व करके देखो। ठीक है, थैंक यू।